जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी से 2024 मार्च के महीने में अपने ननद के द्वारा जुड़ी, क्योंकि मैं देखती थी कि रोज़ मेरी ननद शुक्राना सुन रही है और मेरा भाई भी बड़े मंदिर जाया करता है। तो मैं अपनी ननद से पूछी गुरु जी के बारे में, तो मेरी ननद बताने लगी गुरु जी की असीम कृपा के बारे में। तो मैं संगत जी, उसी समय मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी और एम्स के डॉक्टर उनको कैंसर बताया था। संगत जी, ये एक ऐसी बीमारी है जो सुनकर बहुत डर लगता है। और जब मेरी ननद गुरु जी की असीम कृपा के बारे में बताई, तो संगत जी, मैं उसी दिन से गुरु जी से दिल से जुड़ गई और गुरु जी से प्रार्थना करने लगी, गुरुपा, एक और बेटी आपके दरबार आई है, प्लीज गुरुपा। मैं उसी दिन रोने लगी जिस दिन मेरे पिताजी क्या एम्स के डॉक्टर ने बताया। मैं बहुत रोने लगी न्यूज़ सुनकर, और मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरुपा का। फिर मैं अपने फेसबुक पे गुरु जी का फोटो मिला। फिर मैं उसी दिन से अपने फेसबुक के द्वारा ही शुक्राना करने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी ननद बताई कि गुरु जी का शुक्राना जब भी उनका मैसेज आए बोलना पड़ता है। मैं रोज गुरु जी का शुक्राना बोलती थी। मैं काम करती थी तो भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मतलब उनका मंत्र हमेशा जॉब करती थी। और संगत जी, मेरे पिताजी का इलाज एम्स में चलने लगा। मेरी पूरी फैमिली डर गई। डर क्या गई संगत जी, सभी लोग रोने लगे। अब मैं रोज डेली गुरुपा क्या अपना फ़ोन ऑन करती थी। रोज़ सुबह-सुबह गुरुपा का मैसेज आता था, मैं शुक्राना करती थी और हमेशा मेरी आँख से आँसू निकलता था। मैं यही रो के बोलती थी, गुरुपा प्लीज़ आप मेरे डैडी को ठीक कर दीजिए। और आप उम, और एक ऐसा चमत्कार हुआ गुरुपा का संगत जी, कि मेरे डैडी का इलाज चला और फिर जुलाई फरवरी से स्टार्ट हुआ उनका इलाज और जुलाई आते-आते उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। ऐसा मतलब अगस्त, हाँ, अगस्त में उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई संगत जी। मतलब एकदम खत्म हो गया। अब सिर्फ जाप किया मैंने, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पिताजी एकदम ठीक हो गए, वो एकदम स्वस्थ हो गए। उस समय मेरे मायके में इतनी सारी प्रॉब्लम थी। उधर मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, उधर मेरे भाई का पैर में चोट आ गई थी, उसी समय मेरी भाभी की डिलीवरी भी थी। मतलब समझ लीजिए एक साथ 3-3 लोग बीमार थे, हैं? और कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था।
मैं अपने ससुराल में बैठ के रोती थी, मैं अभी जा नहीं पा रही थी वहाँ पे। मैं यहाँ से रो रो के गुरुजी से मदद करती थी, कृपा प्लीज वहाँ पे सबकी रक्षा करिएगा, आप दुनिया के हर एक जीव की रक्षा करते हैं, आप पृथ्वी की संरचना है, आपने पृथ्वी की संरचना की है, आप हर एक तुच्छ प्राणी की भी आप सेवा कर देखते हैं, आप सबकी मदद करते हैं, कृपा प्लीज गुरुजी, आपकी एक बेटी रो रही है, प्लीज गुरु। मैं बस गुरुजी को मैंने बड़ी मंदिर नहीं गई हूँ, मैंने गुरुजी का स्वरूप मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है गुरुजी का, लेकिन हाँ उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। उन्होंने मुझे मैसेज के द्वारा बताया कि बेटा तू चिंता ना कर, सब ठीक करूंगा मैं, सब। मैं तेरे वो तक सपना पूरा करूंगा जिससे तूने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। सही बात है, मेरी उम्मीद नहीं थी, मेरे घर में सबको डर था, लेकिन जब दिन मेरे डैडी का ये आया, एम्स में रिपोर्ट आई, उनका सारा रिपोर्ट नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल हो गया, वो एकदम ठीक हो गए। और सब धीरे धीरे सब मेरे मैके में ठीक हो गया, भाई ठीक हो गया, भाभी की अच्छे से डिलीवरी हो गई, ऑपरेशन हो गया, उनको भी कोई दिक्कत नहीं, डैडी ठीक हुए, मतलब सब एकदम, अब मेरा मैका एकदम खुशहाल हो गया गुरुजी के पास से। मेरा भाई तो हमेशा बड़े मंदिर जाया करता है, सब ठीक हो गए। संगत जी, ये मेरी पहली शुक्राना थी। दूसरी शुक्राना है कि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत खराब थी कि मेरे लेफ्ट राइट वाले शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होता था, और मैं दवा कर कर के थक गई थी। फिर एक दिन मैं हॉस्पिटल जा रही थी, मैंने कहा गुरुजी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, प्लीज़ आप अपना आशीर्वाद बनाइएगा कि मैं जा रही हूँ, ठीक रहूँ, क्योंकि मेरे पास दो भी छोटे छोटे बच्चे हैं गुरुजी। गुरुजी, फिर मैं कुछ काम करने लगी, मैं मंत्र जाप करके, और फिर मैं काम करने लगी। फिर मैं, हम लोग की जैसे एक आदत है, कहीं से घूम फिर कहीं से भी काम करके आते हैं, फोन उठा के एक बार तुरंत चेक कर लेते हैं, देखें कुछ मैसेज आया है या कुछ, मतलब एक बार फोन उठा ही लेते हैं हाथ में। तो मैं फोन उठाई, मैसेज देखी, तो ऐसे आया था मेरे फेसबुक पे, तो चिंता ना कर सब ठीक होगा, मैं तो तेरी छत पे 3 वरदान छोड़ के आया हूँ, सुख, धन, स्वास्थ्य सब छोड़ के आया हूँ। फिर मैं शुक्राना करके हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल के गेट पे पहुंची, फिर याद किया जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं अंदर गई, डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब, दवा हुई तो डॉक्टर साहब बोले ऐसे पता नहीं चल रहा, एक चेकअप कराना पड़ेगा आपका। तो हम लोग बोले कहाँ जाना पड़ेगा सर, बोले अंदर लैब, नीचे लैब में जाइए, वहीं पे चेकअप हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे भी साथ में ले गई थी। नीचे लैब में गई, बैठी थी, जमा वमा हो गया, जब नंबर आया तो अंदर गई। तो एक काउंटर पे जो भैया बैठते वो थे, और एक जो ब्लड निकालते हैं वो भैया खड़े थे। वो उनको मैंने, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, खैर वैसे 4 ऑपरेशन हुआ तो भी तो डर लगा, लेकिन इंजेक्शन का जैसे ही नाम आता है तुरंत डर लगता है संगत जी। फिर क्या हुआ कि वो आए, वो जो भैया खड़े थे वो आए, ऐसे मेरे हाथ में नस खोजते ना, पल्स खोजने लगे, और ब्लड, उनको नस नहीं मिल रही थी मेरी, और फिर वो एक एक बार इंजेक्शन लगाया भी तो नहीं मिला। फिर मैं रोने लगी, और फिर मैंने याद किया जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्लीज गुरुजी बचा लीजिए। उसमें मेरे भी दिमाग में नहीं था कि कौन आया, पता कि एक बाहर से एक लोग आए, मुझे लगता गुरुजी ही है वो आए एकदम वही नाक वही नक्शे, मैं खुद यकीन नहीं की, मैंने पहली बार देखा, मैंने खुद यकीन नहीं किया कि ये वही है, गुरुजी है। वो आए, जो खड़ा, जो इंजेक्शन लिए थे उनसे बोले क्या हुआ, बोला सर की पल्स नहीं मिल रही, बोले यही तो है देख, ठीक है,
मेरे हाथ को ऐसे टच किए, बोले देख यही तो है। और वो जो खड़ा था वो गुरुजी वहीं खड़े थे और वो ही उनको तुरंत उसने इंजेक्शन लगाया, ब्लड मिल गया। अब मैं उन्हीं को देखी जिन्होंने आके बाहर से ये बोला था, गुरुजी बोले थे कि यही तो है पल। फिर मुझसे बोला गया कि आप बाहर वेट करिए, 5 मिनट में आपकी रिपोर्ट आपकी मिल जाएगी। मैं बाहर आई, मेरा एकदम माइंड में कुछ तो ऐसे चल रहा था जैसे एकदम मेरा मन एकदम शांत है, मुझे किसी चीज का भय नहीं है। और गुरुजी अपने किसी शिष्य को भेजे थे, क्या किए थे, गुरुजी की कृपा गुरुजी जाने, मैं नहीं जानती संगत जी। मेरी रिपोर्ट वही निकाले, जो इंजेक्शन लगाया वो नहीं निकाला, वही निकाला, वही निकाले जो आके बताए थे कि देखो ये पल्स है। और उस वहां पे लैब में जितने लोग थे उन सबकी रिपोर्ट अलग आई, मेरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल। डॉक्टर भी आश्चर्य खा गए कि भाई आपकी रिपोर्ट तो एकदम नॉर्मल है, फिर आपको क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है। मैं डॉक्टर के यहाँ गई, डॉक्टर चेक किए, वो तो हंसने लगे, कहे कि आपकी तो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, फिर आपको इतनी दिक्कत क्यों। मैंने कहा सर मुझे भी नहीं मालूम, मेरी रिपोर्ट इतनी नॉर्मल है, मुझे भी दिक्कत। संगत जी फिर मैं घर आई, फिर कुछ देर तक आराम की, फिर मैं फोन ऑन की, फिर गुरुपा का मैसेज, तू ठीक तो है। फिर मैंने जब फेसबुक पे गुरुजी का मैसेज देखी और उनका स्वरूप देखी, मैं उनके स्वरूप से, वो जो लैब में आए थे, मैं उनके अपने माइंड में जो उनकी पिक थी, उनका उनको मैंने ऐसे ध्यान दिया, मुझे ऐसे लगा नहीं ये गुरुजी थे, ये गुरुजी थे, या गुरुजी अपने किसी भी शिष्य को तो ऐसे भेजे थे मदद के लिए मेरे पास कि जाओ। हाँ, मैं धन्य हो गई गुरुपा, आप इतनी मेरी रक्षा करते हैं गुरुजी कि मैं धन्य हो गई। मेरे पास बहुत शुक्राना करने के लिए है, पर मैं धीरे धीरे सब शुक्राना करूंगी गुरुपा। अभी मेरी तबीयत नहीं उतनी ठीक है गुरुजी, आपकी असीम कृपा है कि मैं ठीक हूँ। मेरा गला बहुत खराब था, लेकिन बस कई बार आए शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर पुत्र। मैंने कहा आज मैं पहला शुक्राना अपना शेयर कर ही देती हूँ गुरुजी। मेरी तबीयत भी आप ही के हाथ में, आप स्वस्थ करेंगे ये भी मुझे पता है गुरुजी। है संगत जी, ये जो सत्संग है ना, ये बहुत बड़ा सत्संग है। शायद मैं इसको शब्दों में गुरुजी की ब्लेसिंग्स एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। संगत जी, हमारा H1 मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल का वीज़ा एक्सटेंशन के लिए डाला हुआ था। और जो वीज़ा है एक्सटेंशन में नॉर्मली 6 से 7 महीने लेता है, और हमारा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड अंकल का जो वीज़ा है वो प्रीमियम में फ़ाइल किया। अभी आजकल प्रीमियम में बहुत रिफ्यूज़ल्स आ रहे थे, तो हमें यही हुआ कि पता नहीं क्यों हमने प्रीमियम में करवाया, बट सब कुछ गुरु महाराज पे छोड़ा, बिकॉज सब कुछ गुरु महाराज करवाते हैं संगत जी। इतने सारे लोगों के रिफ्यूज़ल्स आ रहे थे तो दिमाग में कुछ चल रहा था, बट गुरु महाराज ने वही बोला है कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, तो सब कुछ गुरु महाराज पे ही छोड़ दिया था। जो होगा अच्छा होगा, और कोई चीज़ हमारे लिए हमें नहीं मिलती तो हमारे लिए वो नहीं है, और यही गुरु महाराज ने समझाया है मुझे संगत जी। बट आज गुरु महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड अंकल का वीज़ा जो एक्सटेंशन के लिए डाला हुआ था वो अप्रूवल आ गया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, हमारी लाइफ जो होती है ना, वो प्रॉब्लम से घिरी होती है, बिकॉज़ हमारे कर्म है। ये ज़िंदगी भर चलते रहेंगी चीज़ें ऊपर नीचे, बट जब गुरु महाराज का साथ होता है तो ऐसा लगता है कि कोई बैठा है हमारे लिए, जो हमारे लिए सोच रहा है, हमारे लिए सब कर रहा है, हमें चला रहा है, हमारे लिए हमें ज़िंदगी दे रहा है, हमें सांसें दे रहा है। तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो है ना
जब वो हैं और वो हमारे माँ बाप हैं तो वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। और गुरु महाराज हमेशा हमारे लिए जो अच्छा होता है वही करते हैं, और गुरु महाराज ने ये किया, उसके लिए मैं तहे दिल से गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, स्पेशली जो वीज़ा पे होते हैं बाहर कंट्रीज़ में, उनको थोड़ा सा ये चीज़ हमेशा से लगती है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो एक्सटेंशंस आते हैं, बट गुरु महाराज साथ में हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर अंधेरे में एक रोशनी नज़र आती है, क्योंकि वो बैठे हैं, एक ये सहारा है। संगत जी, मैं अगर अपनी लाइफ की बात बताऊं आपको कि जब से गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ चेंज किया। चीज़ें जो पहले उलझी हुई ज़िंदगी थी, धीरे धीरे मेरे गुरु महाराज ने उसको सुलझाया। धीरे धीरे मेरे अंदर चेंजेस लेके आए। धीरे धीरे जो पॉजिटिविटी चली गई थी मेरे अंदर से, वो लेके आए। हम गुरु महाराज पे विश्वास भी गुरु महाराज की कृपा के बिना नहीं कर सकते। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि जितना भी एक्सपीरियंस गुरु महाराज के साथ मुझे गुरु महाराज ने अभी दिया, मैंने ये देखा कि अगर वो परमात्मा हमारे पे कृपा करता है तो हम कुछ कर सकते हैं। वो कृपा करते हैं तो हम विश्वास कर सकते हैं। वो कृपा करते हैं तो हम सत्संग में जा सकते हैं। वो कृपा करते हैं तो हम बड़े मंदिर जा सकते हैं। वो कृपा करते हैं तो हम अपने घर सत्संग करवा सकते हैं। वो कृपा करते हैं तो हमारे काम बनते हैं। वो कृपा करते हैं तो हमारे ऊपर कष्ट छोटे से में आ जाते, बड़े कष्ट छोटे में आ जाते हैं, और हम कृपा करते हैं तो वो कष्ट भी कटवा देते हैं। वो कृपा करते हैं तो सेवा मिलती है। वो कृपा करते हैं हम सेवा को पूर्ण भी कर पाते हैं। वो कृपा करते हैं कि हम उनको देख पाते हैं। वो कृपा करते हैं कि हमारे ड्रीम्स में आते हैं। वो कृपा करते हैं तो उनका आभास भी होता है। वो कृपा करते हैं तो हम सही रास्ते पे चल सकते हैं। वो कृपा करते हैं तो हम विश्वास भी कर सकते हैं। वो कृपा करते हैं तो हम सब कुछ उन पे भी छोड़ सकते हैं। वो कृपा करते हैं तो हम सुबह उठते हैं। वो कृपा करते हैं तो हम अपने घर के सारे काम कर सकते हैं। वो कृपा करते हैं तो हम ऑफिस जा सकते हैं। वो कृपा करते हैं कि हम सत्संग सुन सकते हैं। वो कृपा करते हैं तो हम सत्संग सुना सकते हैं। और पता नहीं कितनी कृपा मेरे गुरु महाराज हमारे ऊपर करते हैं। संगत जी, ये इतनी सारी चीज़ें, हम इसके लिए अगर शुक्राना करने लगे तो ज़िंदगी मुझे लगता है छोटी पड़ जाएगी। बिकॉज़ वो परमात्मा जो हमारे साथ पल पल है, जो हमेशा हमेशा हमें सतमार्ग पे चलाते हैं, जिन्होंने हमें बानी से जोड़ा, जिन्होंने बताया कि गुरु है बानी, बानी है गुरु, जिन्होंने हमें बताया कि मेरे वचनों को सुनो नहीं, उस पे चलो। बिकॉज़ एक अच्छा इंसान बनने के लिए उनके वचनों पे चलना बहुत ज़रूरी है। मैं उनकी कितनी चीज़ों का शुक्राना करूं, मुझे कई बार ऐसे समझ नहीं आता। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन गुरु महाराज को याद करते ही वो प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। संगत जी, एक बार एक सत्संग मुझे गुरु महाराज याद दिलवा रहे हैं। संगत जी, मैं ना इंडिया से आ रही थी, और जब मैं आ रही थी तो मेरा जो बैगेज था वो बहुत ज़्यादा था, और उन्होंने 18,000 रुपीज़ बोले कि आपको देने पड़ेंगे। एंड मैंने मंत्र जाप शुरू किया। अब यहाँ आप देखिए मंत्र जाप की शक्ति। विदिन 5 मिनट्स वो जो सामने बैठी हुई थी लेडी काउंटर पे, वो बोली कि वो दूसरे काउंटर पे गई किसी काम से। मैं मंत्र जाप करती रही। संगत जी, वो आई, उन्होंने बिना किसी क्वेश्चन के वो सारे लगेज जो ओवरवेट थे वो मेरे चेक इन कर दिए। मेरे हाथ में जो कैरी ऑन था वो भी चेक इन कर दिया। संगत जी, ये कौन करा सकता है? गुरु महाराज तो बुद्धि भी चेंज कर देते हैं। गुरु महाराज तो संगत जी कुछ भी कर सकते हैं। हमारी लाइफ में जो हो रहा है वो गुरु महाराज करवाते हैं। हमारी लाइफ में हर चीज़ गुरु महाराज करते हैं। संगत जी, कई बार हमारे घर में ऐसे लोग होते हैं वो गुरु महाराज को नहीं मानते, और हम उनको फोर्स करते हैं कि आप चलिए, आप ये करिए। संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी तो गुरु महाराज ने जब चाहा तब कनेक्ट किया, और जब उनका टाइम आएगा तब उनको भी कनेक्ट कर लेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे घर में पहले गुरु महाराज ने मुझे जोड़ा, फिर हस्बैंड, अंकल और बच्चों को। पहले मुझे लगता था
कि गुरु महाराज ऐसा टाइम कब आएगा जब हम सब मिल के आपकी पूजा करेंगे। संगत जी वो दिन भी गुरु महाराज ने दिखाया। हर चीज़ का टाइम तय है, हर चीज़ हमें बिल्कुल सही टाइम पे मिलती है। बस हम लोग बेसब्रे हो जाते हैं, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम सामने दिखती है तो लगता है कि उसी टाइम ठीक हो जाए, बट नहीं, गुरु महाराज कहते हैं कि सब्र रखो। संगत जी सब्र मेरे गुरु महाराज ने मुझे सिखाया। इतना प्यार कोई कर सकता है वो गुरु महाराज ने मुझे बताया। नीवा होके चलना है वो गुरु महाराज ने मुझे बताया। कभी भी अहंकार नहीं करना है वो मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताया। संगत जी ये सारी चीज़ें हमने बचपन में भी पढ़ी हुई हैं और हमें पता है कि ये चीज़ें ठीक हैं। क्रोध नहीं करना, निंदा चुगली नहीं करना, लेकिन क्या हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? संगत जी अगर गुरु महाराज चाहें तो वो ज़रूर पॉसिबल है और हमें हर रोज़ उनसे अरदास करनी चाहिए कि गुरु महाराज ये सारे विकार जो हमारे अंदर हैं इनको निकाल दो। बिकॉज़ अब कैसा होता है कि हम कोई गलती करते हैं तो बहुत ऐसा लगता है हमने ये क्यों कर दिया, और गुरु महाराज अगर चाहें, अगर वो कृपा करें तो ये चीज़ें हमारे अंदर से निकल सकती हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनकी कृपा से। और उसी के लिए हमने अरदास करनी है। मांगना, अगर मांगना है तो यही चीज़ें मांगनी है। अगर मांगना है तो गुरु महाराज को गुरु महाराज से मांगना है। और संगत जी गुरु महाराज की जब इच्छा होगी, वो जब मौज में आएंगे तो वो हमारे ऊपर कृपा ज़रूर करेंगे एक दिन, और उसी के लिए हम रोज़ करते रहेंगे उनके सामने अरदास। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना। संगत जी एक चीज़ बताना चाहूँगी। कई बार क्या होता है कि कोई सत्संग जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो चीज़ हो जाती है और वो हमारा 2 मिनट में वो सत्संग हम सुना देते हैं, क्योंकि वो सत्संग होता तो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग है, लेकिन वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दिल में हमेशा ग्रैटिट्यूड भगवान के लिए होना चाहिए, बिकॉज़ उनके बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। संगत जी हर चीज़ गुरु महाराज ही हमसे कराते हैं और हमें देते हैं। उनकी लीला अपरंपार है और हर पल का शुक्राना है उनको। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। तो काफ़ी दिनों से गुरुजी के वापस से मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे शुक्राने नहीं हो रहे हैं पुत्र, तू शुक्राना कर तो तुझे मालूम होगा, तुझे बहुत उसका लाभ मिलेगा। तू शुक्राना कर, जो भी तेरे साथ अच्छा हो रहा है तो वो संगत जी को सबको शेयर कर, ताकि तेरे सब जो रुके हुए काम हैं वो पूरे हो जाए। लेकिन मैं भी ऐसी हूँ ना कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। मैंने, याद है मुझे, लास्ट मंथ, पिछले मंथ ही किया था और अभी आज मौका आया है। तो आज 21 सितंबर है, आज सर्वपितृ अमावस है, तो आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मैं गुरुजी से जुड़े हुए मैं आपको बताऊंगी कि मुझे 1 ईयर हो गए हैं और काफ़ी बदलाव है ज़िंदगी में। हस्बैंड, अंकल और जो उनका जो रवैया और उनका जो बिहेवियर था मेरे प्रति, वो काफ़ी हद तक मतलब चेंजेस है और काफ़ी मतलब अच्छा है उनका व्यवहार मेरे प्रति। और मेरा बच्चे का भी मतलब जो बिहेवियर है वो अभी 8 इयर्स का है। वो भी मतलब काफ़ी चिड़चिड़ा था, बात नहीं सुनता था। तो जब से गुरुपा के हम लोग कनेक्शन में आए
आए हैं, मैं आई हूँ, तब से मैंने देखा कि वो मेरी बातें भी सुनता है, इवन वो भी गुरुपा को मानने लगा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब ये सारी चेंजेस देख के। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना सब बदलाव लाने के लिए, पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए हमारी ज़िंदगी में। तो अभी 19 सितंबर को मेरे बच्चे का बर्थडे गया, अभी 2 दिन पहले। तो क्या होता है कि मतलब इसका, मेरे बच्चे का जभी भी बर्थडे होता है उसमें पितृपक्ष आ जाता है। तो हम लोग में ना पितृपक्ष में नहीं इतना सेलिब्रेट करते हैं। तो एक बार मतलब मेरे यहाँ पे ससुराल के साइड, तो मेरे मायके के साइड से मेरी सिस्टर ने बोला कि बच्चा ही तो है, थोड़ा बहुत केक वगैरह कटिंग करके आप सेलिब्रेट कर सकते हैं भगवान का नाम लेके, ऐसा कुछ कुछ नहीं है। तो फर्स्ट टाइम मतलब इतने दिनों बाद, लास्ट ईयर भी उसका पितृपक्ष में था तो नहीं किया था कुछ भी। तो बच्चा भी समझदार है, उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बहुत फील हुआ था। लेकिन इस साल हम लोगों ने क्या किया, केक वगैरह मंगाया और मतलब उसके 2-3 फ्रेंड्स आए थे, तो काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ। और ऊपर से और एक अच्छी बात हो गई कि मेरी सिस्टर जो है वो भी आई थी। तो बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद किया हम लोगों ने। और मतलब मेरे बच्चे को बहुत खुशी हुई। तो थैंक यू रूपा, आपका लाख लाख शुक्राना कि आपने हमको इतनी खुशी दी। तो अभी मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम से ना मैं अभी देख रही हूँ कि मुझे वापस से बहुत नेगेटिविटी महसूस हो रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं सोई रहूँ तो सोई रहूँ, कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मेरी जो रूटीन है, मैं सोचती हूँ चलो अभी करूँगी, जैसे 2-3 दिन किया फिर वो वैसे ही हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ। तो गुरुपा प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। मैंने पिछली बार भी बोला था, गुरुपा भी आप भी सोचोगे कि कितनी आलसी है मेरी बेटी। पर गुरुपा मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो पाता है, या क्या नेगेटिविटी है, जो भी है नेगेटिविटी सब हटा दीजिए और मैं अपने सारे काम अच्छे से करूँ। क्योंकि ये जब मेरे रूटीन वर्क मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, तो मैं खुद ही, मुझे अपने से सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, मैं खुद ही चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। फिर मैं किसी और को क्या दोष दूँ? तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती है। तो फिर गुरुपा प्लीज़ आप इसमें मेरी थोड़ी-सी मदद कीजिए। ऊपर से मेरी ना, मुझे एसिडिटी का बहुत इश्यू है, तो उसके लिए भी मैंने होम्योपैथी का भी स्टार्ट किया है। तो शुक्राना गुरुपा उनको रास्ता दिखाने के लिए। तो उसमें भी मुझे काफ़ी थोड़ा-सा आराम है। और मैं और एक शुक्राना सत्संग आपसे ये बताना चाहूँगी, करना चाहूँगी कि मतलब मेरे बच्चे का स्कूल में ना एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन था, और वो ऐसे ही बोलता है, मैंने उसको रेडी करवाया था। लेकिन इस बार गुरुजी की कृपा से उसको सेकंड प्राइज़ मिला। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। तो शुक्राना गुरुपा, ये सब आपके वजह से ही पॉसिबल हुआ। क्योंकि इसके पहले भी इसने काफ़ी बार हम लोगों ने ट्राई किया है, मतलब स्कूल में वो बोलता है, उसको अच्छा लगता है, पर कभी भी मतलब नहीं आ पाता है वो आगे। लेकिन इस बार एकदम स्मूथली ये सारी चीज़ें हो गई और उसको मिला, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच गुरुपा, थैंक यू सो सो मच गुरुपा, ये सारी चीज़ें करने के लिए। और मुझे पता है ये सारी चीज़ें आपके वजह से ही हो रही है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, और एक मैं आपसे बोलती हूँ कि आपने मुझे एक आज्ञा दी थी कि एक जॉब आपने मुझे वर्क फ्रॉम होम लगवाई थी। तो आपने बोला था 6 महीने तक पुत्तर किसी को नहीं दसना है। तो मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, मैं कर रही थी, और मेरी ही फ्रेंड ने मुझे वो जॉब लगवाई थी। और जॉब लगवाने के बाद में कुछ इश्यूज़ हो गए थे, जो कि मैंने पिछले शुक्राना सत्संग में भी शेयर किया था। तो इसमें मैं संगत जी ये बोलना चाहूँगी कि वो मेरी फ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो मुझसे मतलब पैसे ले रही थी। मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि 3 मंथ्स तक आपको ये वर्क फ्रॉम होम है, मैंने दिए हैं, तो आपको तो थोड़े बहुत जो सैलरी आती है उसमें से आपको म्यूचुअली मतलब मुझे देना है। तो मैं एग्री हो गई।
ठीक है? तो एग्री होने के बाद से मैंने जब मेरा 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया और तभी भी मतलब उनका ना जो मेरी जो फ्रेंड है जिन्होंने मुझे जॉब लगवाया था वो तो अच्छे पोस्ट पे है। तो वो उनका जो रवैया था मेरे प्रति जैसे मुझ पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना और मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करना, सबके सामने मुझे बहुत ज़्यादा बोलना, तो ये चीज़ें मेरे को थोड़ी-सी बुरी लग रही थी। तो वो चीज़ें जो हैं मतलब मुझे अच्छी नहीं लग रही थी और मैं भी थोड़ा बहुत बीच में गुस्सा वग़ैरह हो गई थी। मैंने थोड़ा-सा उनको सुना दिया था जो कि मेरी भी मिस्टेक है। वो आई एम सॉरी गुरूपा। तो ये मिस्टेक होने के बाद में मतलब उनको भी बुरा लगा तो उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया कि कैसे भी मतलब वो मुझे इस कंपनी में काम नहीं करने देना चाहती है। ये कंपनी गुड़गाँव में एक मैट्रिमोनी है। तो उन्होंने मैं अभी जब 3 महीने की सैलरी की बात हुई थी, तो लास्ट महीने जब सैलरी हो गई मेरी, तो अभी अगस्त मंथ में जब सैलरी आई तो मुझे उन्होंने बोला सितंबर मंथ में जो सैलरी आई अगस्त की, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पैसे देने हैं। तो मैंने बोला नहीं आपने मुझे बोला था 3 महीना तो मैंने 3 महीना दे दिया आपको। तो वो उन्होंने एग्री नहीं किया और उन्होंने मेरे को भेज दिया अपना स्कैनर और बोला इसमें पेमेंट करो नहीं तो मैं एक्शन ले लूँगी। तो मैंने क्या किया मैंने सीईओ तक ये बात पहुँचा दी। ठीक है, जो कि मुझे भी लगता है मुझे नहीं करना चाहिए था बट कृपा मुझे नहीं पता चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि वो मुझे हर तरफ से वो मुझे बहुत प्रेशराइज़ कर रहे थे और काफ़ी टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको नहीं लगता है कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ। तो इस तरह से मुझे मतलब वो बहुत मतलब प्रेशराइज़ हो रहा था तो पता नहीं मैंने वो बता दिया और फिर क्या हुआ एट लास्ट अभी मैं ऑर्गेनाइज़ेशन में नहीं हूँ तो गुरुपा आपके वजह से ही मुझे ये जॉब मिली थी। आपको जैसा लगे आपके बहुत पॉज़िटिव मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र अभी तेरे अच्छे दिन आए हैं तेरी बहुत अच्छी जॉब लगी है, तेरे को इसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। तो मैंने सोचा था इसी जॉब में होगा। तो गुरूपा आपको जो लगता है, जो सच है वो सामने आ जाए और जो भी हम लोगों में प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाए। बस मुझे पैसों की ज़रूरत है तो फिर मुझे ऐसा एक अच्छा-सा जॉब दे दीजिए और मेरी तरफ से कुछ गलती हुई होगी तो मुझे प्लीज़ गुरूपा माफ़ कर दीजिए कि आगे जाके मैं ये गलतियाँ नहीं दोहराऊँ। लेकिन उस वक़्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मतलब पता नहीं मैं भी ओवर रिएक्ट कर गई और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में तो कोई जॉब नहीं है। तो गुरूपा आप मेरी अरदास सुन लीजिए और आपको जैसा अच्छा लगता है आप ऐसे कीजिए क्योंकि मुझे पता है कि आप जो हमारे लिए करेंगे वो सबसे बेस्ट होगा। इसलिए मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ कि गुरु का है तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है और बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू मेरे गुरु का थैंक यू सो मच। तो आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। अभी नेक्स्ट शुक्राना सत्संग लेके मैं वापस से आऊँगी। तो सत्संग संपूर्ण करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुजी आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार पर बना रहे, ये आपसे मैं अरदास करती हूँ। संगत जी, गुरुजी टेलीपैथी के द्वारा जो मैसेज आते हैं, फ्लैश होते हैं हमारे सामने, वो मैं सुनती हूँ। कभी बहुत ही अच्छे मैसेज फ्लैश होते हैं, कभी तो बहुत ही डराने वाले होते हैं। शुरू में तो मैं डरती थी कि ये किस तरह के मैसेज फ्लैश हो रहे हैं। दूसरे दिन के मैसेज में गुरुजी मुझे क्लियरली मेरा डाउट क्लियर कर देते थे और वो भेजते थे, वो ये वाला मैसेज फ्लैश कर देते थे कि कुड़िए तू डर मत,
ये मैसेज तो मैं तुम्हारे कष्ट कटवाने के लिए भेजता हूँ और इसको सुनो। और गुरुजी, और मैं फिर सुनने लगी। मेरे मन में जो भी डाउट था वो गुरुजी ने मैसेज करके मुझे क्लियर कर दिया कि ये मैसेज हमें सुननी चाहिए, ज़रूर सुनने चाहिए, ताकि हमारे जो बड़े-बड़े कष्ट हैं वो छोटे से कष्ट में ही कट जाएँ। और गुरुजी, इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आपका कि आप अपनी संगत का अ, उनके बड़े कष्ट छोटे में ही कटवा देते हैं। गुरुजी, अब मैं सारे मैसेज सुनती रहती हूँ। मैं बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। आप गुरुजी मेरे बेटे के संकट काट रहे हो। आप जी का आशीर्वाद मेरे बेटे पे हमेशा बना रहे, ये मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है आप पे, पूरा विश्वास करती हूँ कि आप मेरे घर पे विराजमान हैं। मेरे परिवार के किसी परिवार के किसी भी मेंबर को कभी कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो आप अपने आशीर्वाद से उस प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। गुरुजी, आप मेरे भी कष्ट काट रहे हो, ये भी मैं महसूस कर रही हूँ। कभी-कभी मुझे भी ऐसे मैसेज आते हैं कि अपना ध्यान रखा करो। तू अपना ध्यान नहीं रखती, पूरे दिन काम में बिज़ी रहती है और आप उपाय भी बताते रहते हो। गुरुजी, इस इन सब बातों के लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि मेरी लाडली बेटी, तेरा आने वाला समय बेहद सुनहरा है। मुझे पता है क्या देना है, कब देना है, इसलिए धैर्य रख। रख बिल्कुल गुरुजी महाराज जी, मुझे पता है। हम तो वैसे ही ज़िद करते रहते हैं कि ये चीज़ हमें अभी मिले, अभी, लेकिन अब भगवान हैं, आप जानते हैं कि कब सही समय पे ये चीज़ देनी है। ये सब आप अपनी संगत के लिए कितना अच्छा सोचते हैं, कितना आशीर्वाद बरसाते हैं आप, इस बात के लिए शुक्राना गुरुजी। और आप कहते हैं अब अंधेरे का समय ख़त्म होने वाला है, तेरे जीवन में रोशनी आने वाली है। शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे-प्यारे मैसेज देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुजी महाराज जी। और जब आप तितली के रूप में भी मुझे दर्शन देते हैं, तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। उस टाइम बहुत ही अच्छा फ़ील होता है जब एक तितली हमारे आगे पीछे से होके जाती है, हमें छू के जाती है, तो ऐसा लगता है कि आप हमेशा हमें देख रहे हो, हमें प्रोटेक्शन देते हो। तो इस बात के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज जी। आपके मैसेज में जो भी फ्लैश होता है, ये भी आप मुझे मैसेज भेज रहे थे कि माँ बगलामुखी तुम्हारे परिवार से नाराज़ है। तो मैं अभी तक माँ बगलामुखी के दरबार नहीं जा सकी हूँ, तो आप ही मुझे परिवार सहित माता के दर्शन के लिए भेजें। आपकी कृपा से मैं भागवत गीता का सत्संग सुन सकी, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है कि आप ही मुझे भेजते हैं और आप ही मुझे अच्छे-अच्छे हम मेरे से कर्म करवाते हो। मंदिर में भेजा आपने मुझे, भागवत सुनवाई आपने। अनंतम शुक्राना इसके लिए गुरुजी महाराज जी। और चंदन टीका आपका और जल प्रसाद मैं और मेरा बेटा हम लेते हैं गुरुजी महाराज जी। मुझे पूरा विश्वास है चंदन टीका और आपका जल प्रसाद से मेरे बेटे की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। स्किन प्रॉब्लम्स जो भी ओ, उस
है, उसको प्रॉब्लम आप सब जानते हैं गुरुजी महाराज जी, और मुझे विश्वास है कि आप ये सब जो मैं उसको दे रही हूँ तो इससे वो ज़रूर ठीक होगा गुरुजी महाराज जी, आप ठीक करेंगे। और उसका भी विश्वास आप पे बने, ये विश्वास ना टूटे मेरा, वो भी आपसे जुड़ जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर बात के लिए शुक्राना गुरुजी। अ, आप ही सब करवाते हो। आप गुरुजी गणेश पूजा में आपने ही भेजा मुझे, और गुरुजी आपका इन सब कर्मों को करवाने के लिए शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। और पहली बार मैं किसी भागवत सत्संग में गई हूँ, इस बात ये सब सुनवाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। आपसे एक ही अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज जी, आप हमेशा मेरे घर पे विराजमान रहें। आप हमेशा अपना आशीर्वाद रखें मेरे परिवार पे, और मुझे और मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस करें, मेरे मायके वालों को हेल्थ ब्लेस करें, मेरे ससुराल वालों को, यही अरदास करती हूँ। और गुरुजी महाराज जी, मैं बहुत पूजा तो आपकी नहीं कर पाती हूँ, आपके बहुत सारे हुक्म मैं नहीं मान पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अमृत वेला करूँ। और मुझे कभी-कभी ऐसा भी लगा है कि आपने जैसे मुझे स्पर्श करके मुझे उठाया भी है, लेकिन मैं नादान बेटी, बेवकूफ़ बेटी, मैं फिर सो जाती हूँ। मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी महाराज जी, मैं आपके बहुत सारी अ, हुक्म जो है वो नहीं पूरे कर पाती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी बात, आपके हुक्म को मानूँ। और जो भी मुझसे भूल हुई हो तो इस नादान बेटी को क्षमा करें गुरुजी महाराज जी, संगत जी। और कोई मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ मेरे से गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। और मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और आगे दूसरा सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी, आपके चरण कमलों में